चैप्टर 1 आराधना। आज हम आराधना समझेंगे। ये आराधना यानी पूजा, बंदगी, प्रार्थना, इबादत, अर्चना, प्रेयर। प्रेयर इज द की टू ऑल द ट्रेजर्स ऑफ दिस लाइफ एंड देयर आफ्टर। अर्थात प्रार्थना इस जीवन और इस जीवन के बाद के खजाने की कुंजी है, चाबी है। प्रार्थना से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रार्थना हमें एक विश्वास देती है। इस काव्य के कवि वसंत बापट ने हमें प्रार्थना का महत्व समझाया है। आइए कवि वसंत बापट का साहित्यिक जीवन देखते हैं। कवि वसंत बापट को विश्वनाथ वामन बापट के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 25 जुलाई 1922 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था और निधन 17 सितंबर 2002 में हुआ था। वे मराठी कवि थे। उन्होंने मराठी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित थे। उन्होंने 30 काव्य पुस्तकों को कलमबद्ध किया है। उन्होंने 30 काव्य पुस्तक लिखे थे और 1942 के भारत छोड़ो के आंदोलन में भी भाग लिया था। उनकी प्रख्यात रचनाएं देखते हैं। बिजली 1952, सेतु, अकारविद दिशा 1962, मानसी 1977, सकीना, ये सारी उनकी प्रख्यात रचनाएं हैं। आइए कविता समझते हैं। आराधना। देह मंदिर, चित्त मंदिर, एक ही है प्रार्थना। इस पंक्ति में कवि वसंत बापट कहते हैं कि देह मंदिर, चित्त मंदिर, एक ही है प्रार्थना। प्रार्थना करते हैं कि मेरा देह जो है, मेरा जो शरीर है, मेरी जो काया है, मेरा जो तन है, वो मंदिर की तरह पवित्र बन जाए। मंदिर जो एक पवित्र स्थल है, वैसे ही मेरा जो शरीर है, मेरा देह है, वो पवित्र बन जाए। चित्त मंदिर, मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, वो मन जो मेरा है वो पवित्र हो जाए मंदिर की तरह। यही प्रार्थना है। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, यानी मेरा शरीर सुंदर हो जाए, शरीर पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए और उसके साथ साथ मैं सत्य के रास्ते पर चलूं, ईश्वर के बताए हुए सत्य के रास्ते पर चलूं। आसपास जो सुंदर सृष्टि है उसकी सुंदरता को महसूस कर सकूं और मांगल्य यानी खुद का मंगल और दूसरों का भी मंगल अर्थात कल्याण, यानी खुद के और दूसरों के कल्याण के साथ साथ मैं सुंदरता को महसूस कर सकूं और ईश्वर के बताए रास्ते पर चलूं। नित्य ऐसी आराधना, नित्य ऐसी प्रार्थना, ऐसी पूजा कवि वसंत बापट करना चाहते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। जो दुखी लोग हैं उनके दुख दर्द दूर हो जाए, उनका दुख दूर हो जाए, मन की यही कामना है, मन से यही इच्छा है कि जो दुखी लोग हैं उनका दुख कम हो जाए, दूर हो जाए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, यानी वेदना, दूसरों की वेदना, अगर हम इंसान हैं और दूसरों की वेदना नहीं समझ पाते तो हमें इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हम दूसरों का दुख दर्द ले नहीं सकते, लेकिन उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहकर उनके दुख दर्द को कम जरूर कर सकते हैं। उन्हें ये विश्वास दिला सकते हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। हाँ, तो दूसरों की वेदना को हम समझ पाए और उसके लिए संवेदना हमारे अंदर जगे, ऐसी कवि प्रार्थना करते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल और हमारे अंदर जो साहस है, जो शक्ति भरी है, वो दुर्बलों की रक्षा के काम आए। उनके दुर्बलों की रक्षा करने के लिए हम उसका उपयोग कर सके, ऐसी प्रार्थना कवि वसंत बापट करते हैं। वो कहते हैं कि दुखियारों का दुख चला जाए, दूसरों की वेदना हम समझ पाए और हमारे अंदर अगर साहस, हिम्मत है तो हम दुर्बलों के रक्षणार्थ उसका उपयोग कर सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। इसमें कवि वसंत बापट कहते हैं कि हमें रोज एक नया दिन मिलता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जीवन में एक नया दिन
एक नया दिन हमें मिलता है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमें नया दिन देखने को मिला है। तो ये जो नया दिन है उसमें एक नया तेज आए, नई आशा आए, नया उमंग आए, जीने की एक नई वजह हमें मिल जाए, यानी जीवन में नया तेज आए। अंतरंग में भावना, अंतरंग यानी हृदय, हमारे हृदय में अच्छी अच्छी भावना आए, बदले की भावना ना हो, कोई बुरी भावना ना हो, किसी के बारे में बुरे ख्याल ना हो। हाँ, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। और सुंदरता की आस हो, आसपास जो सुंदर सृष्टि है उसे महसूस कर सके, उसकी आस करे, उसकी इच्छा रखे, और मानव है और मानवता दिखलाए और उसकी उपासना करें। हाँ, सबसे ऊंची मानवता होती है और हम मानव हैं, हम मानवता दिखलाए, दूसरों के दुख दर्द को समझ सके और मानवता की पूजा करे, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आए, जीवन है तो जीवन में अच्छी बुरी कोई भी परिस्थिति आए, हम उसमें धैर्य से काम ले सके, धैर्य यानी धीरज से काम ले सके, शौर्य पावे, शौर्य यानी हिम्मत से काम ले सके, कभी हिम्मत कम ना हो जाए, कभी हम धीरज कम ना हो जाए, हिम्मत से धीरज से काम ले, यही अभ्यर्थना है, यही उनकी मन की इच्छा है, यही प्रार्थना वो करते हैं कि हमें धीरज बनी रहे, हिम्मत बनी रहे, परिस्थिति का हम सामना अच्छी तरह से कर सके। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, समस्त दुनिया में ऊंच नीच, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर, रंग के नाम पर, अलग अलग कई भेद अस्तित्व में है। ये भेदों के कारण कोई ऊंचा माना जाता है, कोई नीचा माना जाता है, और उसके कारण मन में बैर, मन में बदले की भावना जन्म लेती है, और इसके कारण जो ये लोग हैं उसके अंदर खटराग पैदा होता है, लड़ाई होती रहती है। तो कवि वसंत बापट कहते हैं कि ये जो जितने सारे भेद है सभी नष्ट हो जावे, जो समस्या की जो जड़ है वही जड़ ही नष्ट हो जाए, समस्या ही यही है, लड़ाई जो है, लड़ाई का जो जड़ें है वो भेद में रही है, अगर भेद ही नष्ट हो जाएगा तो कहीं लड़ाई भी नहीं होगी। तो कवि वसंत बापट कहते हैं कि भेद सभी अस्त होवे, सभी ऊंच नीच के जितने भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे, अमीरी गरीबी के नाम पे जितने भी भेद है सभी अस्त हो जावे, यानी नष्ट हो जावे। वैर और वासना, मन में से बदले की जो भावना है वो भावना मिट जावे। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मानवों की एकता यानी जो वसुदैव कुटुंबकम, हमने एक सपना देखा है, एक पूरा विश्व एक परिवार के समान, एक कुटुंब के समान रहे, मिलजुल कर साथ में एकता से मिलजुल कर रहे। ये जो सपना हमने देखा है, हमारी जो कल्पना का विश्व है, हम वो कल्पना को परिपूर्ण कर सके। हाँ, तो कवि कहते हैं कि मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, और ये तभी मुमकिन बन सकता है, मुक्त हम जब सभी मुक्त हो, सभी स्वतंत्रता का एहसास कर सके, और एक ही बंधुता की कामना यानी बंधुत्व से, भाईचारे से मिलजुल कर, बिना कोई बैर या बदले की भावना मन में लिए सभी एकजुट होकर जब साथ में रहे एक परिवार की तरह, तो यही कामना कवि वसंत बापट ईश्वर से करते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो शरीर है वो मंदिर की तरह, मन जो है मंदिर की तरह पवित्र हो जाए, ईश्वर के बताए रास्ते पर हम चले, दुखियारों का दुख दूर हो जाए, दूसरों की वेदना को हम समझ पाए, हमारे जीवन में नया तेज आए और हृदय में अच्छी अच्छी भावना आए, और हम कोई भी परिस्थिति में हिम्मत और धीरज से काम ले सके, और दुनिया में जितने भी भेद अस्तित्व में हैं सभी भेद मिट जावे, सबके मन में सबके लिए प्रेम भावना हो, कहीं पे बैर और बदले की भावना ना हो, और सभी मानव एक होकर एक साथ मिलजुल कर साथ में रहे और दुनिया को खरे अर्थ में, सही अर्थ में स्वर्ग बना सके। थैंक यू।